Good morning 12th class. Today we will continue our chapter of marketing management. देखो बेटे यहाँ हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग फिलोसफीज, ठीक ना। मार्केटिंग फिलोसफीज क्या होती है बच्चों? इट रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स, कि उसके मार्केटिंग एफर्ट्स क्या रहेंगे ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। मार्केटिंग फिलोसफीज क्या होती हैं बेटे? जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि उसके मार्केटिंग एफर्ट्स क्या रहेंगे, किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सके, यानी कि किस तरह से मार्केटिंग करेंगे। दिस इज नोन एज मार्केटिंग फिलोसफी। क्या क्या विचारधाराएं हैं, हर एक कंपनी की बेटा मार्केटिंग को लेकर अपनी एक अलग से फिलोसफी होती है कि वो किस बेस पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है या कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहती है। देयर आर सो मेनी फिलोसफीज इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके द्वारा कंपनी शुड मेक द प्रोडक्ट विच इज लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी प्लेस। तो देन वी हैव नो नीड टू डू एनीथिंग। सिर्फ हमें दो काम करने हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोडक्ट को चीप रेट पे बनाना है और हर एक प्लेस पर, एवरी प्लेस इट मस्ट बी अवेलेबल, और हर एक जगह पर हमें इसको क्या कराना है, अवेलेबल कराना है। तो बेटा इसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, तो कंपनी बेसिकली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती है। तो देखो बेटे यहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहती है, गुड्स आर चीप, सस्ती वस्तुएं हैं, अवेलेबल है सभी जगह पर, विच देयर कैन नॉट बी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सेल। बेटे अगर हम क्या करते हैं, सस्ती वस्तुएं बनाते हैं, हर एक जगह को इजी अवेलेबल करा देते हैं, तो उनको सेल से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। दिस इज नोन एज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस दैट प्रोडक्ट्स मस्ट बी लो क्वालिटी, नो लो क्वालिटी नहीं, लो प्राइस पर अवेलेबल होना चाहिए, इजी अवेलेबल होना चाहिए, तो उससे सेल से रिगार्डिंग कोई समस्या नहीं होगी। जैसे बेटे अगर हम बात करते हैं, इसका फोकस क्या है, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें सभी जगह अवेलेबल कराना है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग अपने प्रोडक्ट को हर एक जगह इजी अवेलेबल करा सकें। और लास्ट अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमारा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव क्या रहेगा, कैसे करेंगे हम लोग प्रॉफिट अर्न? प्रॉफिट अर्न करने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा कि हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे करेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इजी अवेलेबल करा रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेल। लेकिन बेटे इस कॉन्सेप्ट में एक डिमेरिट है। वो डिमेरिट क्या है, एवरी टाइम कंज्यूमर डजंट वांट द चीप प्रोडक्ट और इजी अवेलेबल प्रोडक्ट। जब बेटे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, बेसिकली हमारी इनकम इंक्रीज होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर हर बार चीप प्रोडक्ट को, इजी अवेलेबल प्रोडक्ट को खरीदेगा। कई बार बेटे वो अपनी इनकम के राइज होने से, स्टैंडर्ड के राइज होने से बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो फिलॉसफी है बेटे, कंपनी सोचती है कि प्रोडक्ट मस्ट बी गुड क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है तो आपको सेल से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटे यहाँ पर द कस्टमर गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द गुड क्वालिटी एंड कंपनी शुड मेक द एफर्ट्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो देखो बेटे कंपनी का अपना मानना क्या है, इस फिलॉसफी के अंदर, इस विचारधारा में कंपनी का सोचना क्या है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, और कंपनी को एफर्ट्स ऐसे ही करने चाहिए कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल कराए ताकि प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जा सके। तो बेटा देखो इसके अंदर जो मेन फोकस है वो सिर्फ क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, A1 होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव कैसे अपना अचीव करेगी, यानी कि प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगी और बेसिकली क्या करेगी, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेगी। देखो बेटे कुछ कंपनी का सोचना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, लेकिन बेटे इसकी भी अपनी एक डिमेरिट है कि हर एक व्यक्ति बढ़िया क्वालिटी के महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, क्योंकि बेटे सभी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, अनइक्वल है। कुछ लोग ब्रांडेड गुड्स खरीदते हैं, बढ़िया क्वालिटी के गुड्स खरीदते हैं, कुछ लोग मीडियम क्वालिटी के गुड्स खरीदते हैं, तो बेटे हर बार गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को हम खरीदने में कैपेबल नहीं होते हैं। थर्ड है बच्चों हमारा यहाँ पर सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंपनी थिंक्स गुड्स आर नॉट टू बॉट, दे हैव टू बी सोल्ड।
वस्तुएं खरीदी नहीं जाती, वस्तुएं हमें बेचनी पड़ती हैं। दिस इज नोन एज, कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों ये? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द फिलॉसफी अंडर दिस सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको आप क्या कर दो? बेच दो। क्योंकि कंपनी का मानना क्या है कि वस्तुएं कभी खरीदी नहीं जाएगी, वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी। आपके मार्केटिंग एफर्ट्स इतनी सुपीरियर क्वालिटी के होनी चाहिए ना कि जो आप वस्तु बना रहे हो उसको आप इजीली मार्केट में बेच सको। ठीक है, तो बेटा इसकी फिलॉसफी यहाँ पर क्या है? द फिलॉसफी इज सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको आप लोग बेच दीजिए। इसका मेन फोकस क्या है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट अच्छा है, आपको खरीदना चाहिए। एजुकेट करना, कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी फीचर है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। इट मीन्स कंपनी को वही बनाना है जो कंपनी बना सकती है, लेकिन कंपनी को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स इतनी हाई क्वालिटी के, इतनी सुपीरियर क्वालिटी के रखनी है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को इजीली तरीके से सेल कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसका फोकस क्या है यहाँ पर बच्चों? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना और कंज्यूमर को एजुकेट करना। तो इसका बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल, कि हम लोग प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल करके। फोर्थ कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल। यहाँ पर बेटे कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू कि एक कंपनी वो नहीं बनाती जो वो बना सकती है, वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है जिन्हें वो आसानी से मार्केट में दे सकती है। वी ऑल नो दैट कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। इफ द कंज्यूमर डज नॉट वांट योर प्रोडक्ट्स, अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा देन द कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका? कंपनी मस्ट बी क्लोज डाउन, कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पर कस्टमर की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हैं, उसके सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बनाते हैं ताकि प्रोडक्ट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए बेटा ये लाइन दोबारा से देखिए, कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस, कंपनी वो सब नहीं बनाती है व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, जो वो बना सकती है। दे प्रोड्यूस, वो ये चीजें बनाती हैं जिन्हें वो आसानी से क्या कर सके? बेच सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेटा इसका मेन फोकस क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और प्रॉफिट को भी हम लोग कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, एक बार अगर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, ही विल अगेन परचेज योर सेम प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमारे दोनों बेटे मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बेटे देखो सोशियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ। आपको सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत नहीं है, आपको साथ में सोशल वेलफेयर को भी क्या करना है? मेंटेन करना है। देखिए, मोर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ, वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द सेलर। केवल कस्टमर को सेटिस्फाई करना सफिशिएंट नहीं है, हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? मार्केट के अंदर सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सोसाइटी के वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो उसका मेन फोकस क्या है? कस्टमर वेलफेयर एंड एज वेल एज सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन से और सोशल वेलफेयर से। तो देखो बेटे मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ। मान लो बेटे कंपनी किस तरह का व्हीकल बनाती है, ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें जो बेसिकली फ्यूल है जैसे पेट्रोल की कंजम्पशन तो कम होगी, लेकिन इसके कारण जो धुआं निकलेगा उस पेट्रोल से के कारण, उस व्हीकल के कारण जो धुएं की मात्रा है, गैसेस की मात्रा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड दिस विल आल्सो द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और पर्यावरण की जो बेसिकली क्वालिटी है वो पहले से डेट्रॉइट हो जाएगी। अब देखो बेटा वैसे तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, उसके जो मतलब बेसिकली खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसको यूज करने से, उस व्हीकल को चलाने से धुआं ज़्यादा निकलता है, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, तो सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन जो मार्केटिंग यानी कि इट्स अ स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे। कौन सी स्टेप है बच्चों? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो क्या कहती है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना सफिशिएंट नहीं है, आपको सोशल वेलफेयर के बीच में, दोनों के बीच में क्या क्रिएट करना पड़ेगा? बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए लेकिन साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखिए।
बेटे ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इस पॉइंट से। आराम से इसको 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए ताकि आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।